एवरीवन, सो भाई क्लास 10 वाली बचपड़ी आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं आपका क्लास 10 इंग्लिश ग्रामर को वन शॉट के अंदर और वो भी आधे घंटे के अंदर। तो जनाब, ग्रामर का पोर्शन क्लास 10 इंग्लिश के अंदर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपके बॉडी के अंदर हड्डी। अगर आप ग्रामर पोर्शन को अच्छी तरीके से कर ले जाते हैं तो आपका क्लास 10 इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और आप बहुत अच्छे 95 प्लस तक आराम से स्कोर कर सकते हैं। हमने क्लास 10 इंग्लिश लिटरेचर को 3 घंटे 40 मिनट और 12 सेकंड में कवर कर दिया है। अब ग्रामर की बारी है। ग्रामर आधे घंटे में बहुत ही मस्त तरीके से कवर करते हैं। तो चलिए चालू करते हैं चैप्टर नंबर 1 के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रामर का वन शॉट विद द चैप्टर नंबर 1, दैट इज मॉडल ऑक्सिलरीज, जिसे हम मॉडल्स भी कहते हैं। अब मॉडल क्या होता है या मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल या मिडिल बात एक ही है। सर मॉडल मिडिल बात एक कैसे हो सकती है? हाँ भाई, बात एक ही है ग्रामर के अंदर। सर ग्रामर के अंदर फिर मॉडल क्या होता है? मॉडल कुछ नहीं होता, मॉडल बीच वाली चीज़ को कहते हैं। सर बीच वाली चीज़ को क्या मतलब? जो कि किसी भी एक मेन वर्ब या किसी भी एक टेंस के फंक्शन के बारे में कहीं ना कहीं हमें बताए, या कहीं ना कहीं उसके अंदर जो मेन वर्ब है उससे चीज़ों को कनेक्ट करते हमें बता रहा हो। जैसे कि अगर मैं तुम्हें एग्जांपल बताऊं ना, तो अगर तुम किसी भी एक सेंटेंस में मॉडल का इस्तेमाल ना करो तो वो सेंटेंस जो होता है तुम्हारे ऊपर सेंस कम बनाएगा। जैसे कि अब तुमने ये सारे वर्ड तो देख रखे होंगे, कैन, कुड, मे, माइट, डेयर, नीड, यूज, आउट, ठीक है, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट। ये क्या है? ये मॉडल है। अब सर ये तो हमारे डेली लाइफ सेंटेंसेस में इस्तेमाल होते हैं। हाँ, ये वही हैं डेली लाइफ सेंटेंसेस के। अगर जैसे हम बात करें मॉडल को इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ये देखो, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, इसके बीच में लगा हुआ ये हमारा मॉडल होता है। ये मेन हमारा कहते हैं एक तरीके से कनेक्शन बना रहा होता है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। इसलिए मैंने इसको मिडिल वाली चीज़ कही थी कि भाई साहब मॉडल या मिडिल बात दोनों एक ही होती है। अब सर इसमें है क्या? ये देखो, दे मस्ट कॉल द अथॉरिटीज द स्टूडेंट आउट टू ब्रिंग देयर ओन मटीरियल्स। तो देख रहे हो, अगर मैं ये मस्ट हटा दूँ, दे कॉल द अथॉरिटीज़, सर कुछ जो होता है सेंटेंस का मतलब नहीं समझ में आ रहा। दे कॉल द अथॉरिटीज़ क्यों कहा, कब कहा, कैसे कहा, ये कुछ चीज़ें बिना मॉडल के आपको किसी भी एक सेंटेंस में नहीं समझ में आ सकती हैं। द स्टूडेंट आउट टू ब्रिंग देयर ओन मटीरियल्स, अब आउट हटा दिया जाए, द स्टूडेंट टू ब्रिंग देयर ओन मटीरियल्स, सर सेंटेंस अधूरा लग रहा है। हाँ, वही बात है। इसलिए मॉडल्स का जो होता है इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब जैसे कोई नेगेटिव सेंटेंस है, उसमें जो होता है मॉडल ऑक्सिलरी को या मॉडल्स को जो होता है आपका सब्जेक्ट और नेगेटिव वर्ब के पहले लगाना होता है। जैसे कि यू शुड नॉट प्रोस्टिनेट, ठीक है, प्रोकास्टिनेट, या जो होता है आपका इट में नॉट रेन टुडे, ये नेगेटिव सेंटेंस है, इट में नॉट रेन टुडे। तो यहाँ पे जो होता है देख रहे हो, आपका जो होता है ये मॉडल्स का इस्तेमाल आपका नेगेटिव एडवर्ब के पहले कर रखा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे थोड़े बहुत रूल्स वगैरह ये तो तुम जानते ही हो, अरे छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, भाई इतने रूल्स नहीं आते। अब देखो इसके अंदर और सर रूल्स क्या हैं। देखो भाई साहब, जो आपके मॉडल होते हैं वो आपको जो होता है सब्जेक्ट के साथ में एग्री नहीं करने चाहिए। मतलब जो होता है नीड एंड डेयर के अलावा की अगर मैं बात करूं तो कोई भी मॉडल सब्जेक्ट के साथ में एकदम जुड़ के नहीं आता, ठीक है। तो अब जैसे कि हम बात करें, शी नीड्स टू गो, शी कैन गो, दे नीड टू गो, दे कैन गो, तो ये देख रहे हो ये मॉडल है। और जो होता है ये मॉडल क्या कहते हैं, डायरेक्ट सब्जेक्ट के साथ में एग्री कर रहा है। लेकिन इसके अलावा जो होता है नीड के अलावा या डेयर के अलावा कोई भी ऐसा मॉडल नहीं होगा जो डायरेक्टली जो होता है सब्जेक्ट के साथ में एग्री करे, नंबर करे सब्जेक्ट के साथ में। अब देख रहे हो आउट, नीड, डेयर, ये जो मॉडुलर ऑक्सिलरीज हैं, यहाँ पे जो होता है इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब्स का इस्तेमाल करना ही पड़ता है हमको। यहाँ पे जो होता है आप इनका इस्तेमाल बिना टू के इस्तेमाल करके नहीं कर सकते हैं। शी नीड्स टू लिसन, आई कैन हेल्प, ठीक है, या डू यू डेयर टू ड्रीम ऋषभ आउट टू स्टडी। ओह, ये तो बड़ा ही जो होता है क्या कहते हैं टेंशन वाली बात है कि आपको जो होता है आउट का इस्तेमाल आप कर रहे हो, कहीं पे नीड का इस्तेमाल कर रहे हो, तो देख रहा हूँ वहाँ पे टू का इस्तेमाल ज़रूरी होगा। अब जो होता है मॉडल की जो ऑक्सिलरी है आउट प्लस में टू, ये ड्यूटी, नेसेसिटी, फिटनेस, मोरल, ऑब्लिगेशन को दर्शाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। मॉडल ऑक्सिलरी नीड प्लस में टू, ये जो होता है रिक्वायरमेंट के लिए जो होता है इस्तेमाल किया जा सकता है। आई नीड टू रिक्वायर अ एडिटर, आई नीड टू एक्वायर अ एडिटर, ठीक है, आई नीड टू एक्वायर अ एडिटर, मुझे एक एडिटर चाहिए। आई नीड टू एक्वायर अ थंबनेल मेकर, ठीक है, मुझे एक थंबनेल मेकर चाहिए। आई नीड टू एक्वायर सम स्किल्स, मुझे कुछ स्किल्स चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा जो होता है मॉडल की ऑक्सिलरी का फॉर्म हम टू के साथ में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जो सर टाइप्स ऑफ मॉडल की बात होती है, सर टाइप ऑफ मॉडल कौन से होते हैं? 3 तरीके के होते हैं भाई, सिंगल कॉन्सेप्ट, डबल कॉन्सेप्ट, पांच कॉन्सेप्ट। हाँ, मेरे को पता तुम्हारा दिमाग बड़ा चलता है, सिंगल मीनिंग, डबल मीनिंग, और जो होता है तुम इसको कैसे करके याद कर सकते हो, हमें पता है। अब देख रहे हो जो होता है जो सिंगल कॉन्सेप्ट, डबल कॉन्सेप्ट और पास्ट मॉडल्स में फ़र्क क्या है। विल, मे, वुड हैव, माइट, मस्ट, कुड हैव, शुड, वुड, माइट हैव। अच्छा सर, ये सेंटेंसेस के हिसाब से, हाँ बिल्कुल सेंटेंसेस के हिसाब से हैं। आउट टू, शैल, शुड हैव, हैड बेटर, कैन,
माइट, मे हैव, कुड, मस्ट हैव। अब देखो इसका इस्तेमाल और मीनिंग का मतलब मैं बताता हूँ। विल फ्यूचर में दिखा रहा, आई विल बाय अ न्यू कार। माइट डिमिनिश पॉसिबिलिटी, माइट बहुत ही हल्की सी पॉसिबिलिटी है, हो सकता है या नहीं हो सकता है। इट माई रेन टुडे, भाई जो होता है इस दिन हो सकता है बारिश हो। माइट हो सकता है, बहुत ही नेगेटिव एंड जो होता है बहुत ही मतलब नेगेटिव ही तो नहीं होगा, ये बहुत ही हल्की सी बात कही जा रही है। शुड क्या है, एक्टिव सजेशन, यानी कि भैया रंजित शुड प्रैक्टिस डेली, ठीक है। आउट टू, ऑब्लिगेशन बाय, यू आउट टू हेल्प इन द टाइम्स ऑफ नीड, तुम्हें जो होता है ज़रूरत के टाइम मदद करनी चाहिए। हैड बेटर, एडवाइज या वार्निंग, ही हैड बेटर लीव इफ़ ही वांट्स टू कैच द 5 PM बस, ठीक है। तो ये भाई साहब एडवाइस भी है और जो होता है यू हैव टू बेटर डू इट, ठीक है। तो थोड़ा सा वार्निंग वगैरह भी हो सकता है। डबल मीनिंग को मॉडल्स का, मे परमिशन या पॉसिबिलिटी, मे रेन टुडे, मे आई बोरो योर कार, परमिशन। मस्ट कंपल्शन, असम्पशन, यू मस्ट कंप्लीट द वर्क, महेश इज एब्सेंट टुडे, ही मस्ट बी सिक। अजम्पशन भी लगा रहे हैं हम, कंपल्शन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे वर्ड और शैल का भी इस्तेमाल होता है। अब देख रहे हो मॉडल जो होता है यहाँ पे कुड का देख रहे हो, पास्ट एबिलिटी, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी, अनसिक्योर। इट कुड मूव इफ वी ऑल पुश हार्ड, ये हो सकता है बढ़ जाए इधर उधर, और जो होता है अगर हम ज़्यादा जोर लगा रहे हों। पास्ट मॉडल का क्या मतलब होता है सर, हमारे जो होता है ऐसे एक्शन जो हमने पास्ट में लिए थे, मतलब जो हमारे जो होता है टाइम जो गुजर गया उसमें हमने जो एक्शंस लिए थे उसको दर्शाने के लिए। यू शुड हैव आस्क्ड फॉर हेल्प, भाई साहब तुम्हें जो होता है जो परेशानी हुई उसमें तुम्हें मदद के लिए मुझे बुला लेना चाहिए था, मुझसे पूछ लेना चाहिए था मदद के लिए। दे आउट टू हैव इन्फॉर्म्ड अस, उन्हें बताना चाहिए था, ठीक है। समझ में आया, हाँ सर समझ में आया। अब देख रहा हूँ मॉडल मस्ट हैव, अजम्पशन, मे, माइट हैव, गेसिंग, स्पेकुलेटिंग। तो तुमसे सीबीएसई के अंदर क्वेश्चंस इसी तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो दैट्स अबाउट ऑल अबाउट मॉडल्स। अब मॉडल्स के बारे में जो होता है मस्त तुम्हारा ये 3 बड़ी बड़ी बातें याद रखो कि मॉडल्स का इस्तेमाल, उनका जो होता है यूज़, उनके कॉन्सेप्ट, उनका जो होता है टाइप्स, आपका जो होता है क्या कहते हैं सिंगल मीनिंग, डबल मीनिंग, पार्ट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टेंसेस के बारे में। अब टेंसेस क्या होते हैं? टेंसेस होते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो किसी भी एक सेंटेंस में लगने के बाद हम ये बताते हैं वो सेंटेंस कब का हुआ है। वो सेंटेंस पास्ट का है या वो प्रेजेंट में हो रहा है या हो चुका है। हो रहा है तो बहुत बड़े लेवल पे या छोटे लेवल पे या चल रहा है, ठीक है। यानी कि पास्ट में हो चुका है या प्रेजेंट में चल रहा है या फ्यूचर में जो होता है होने वाला है। ये हमारे कोई भी एक सेंटेंस में टेंस लगने के बाद में हमें ये पता चलता है। तो टेंसेस क्या है? टेंसेस असल में वो चीज़ें होती हैं जो किसी भी एक एक्शन को एक्सप्रेस करने में मदद करती हैं कि वो कब हुआ था। जैसे सबसे पहला होता है हमारा पास्ट टेंस, यानी गुजरा हुआ कल। गुजरे हुए कल की जब हम बात करते हैं तो जब टेंस हम उसे सही तरीके से लगाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये जो चीज़ की बात हो रही है ये चीज़ अभी नहीं, ये चीज़ हो चुकी है। जैसे कि आपका एक जो होता है सेंटेंस है कि भाई मंजुला स्टडीड इन दिस स्कूल, मंजुला इस स्कूल में पढ़ चुकी है। ग्रेचल वॉज क्लीनिंग हर हाउस, वो अपना घर साफ कर रहा है। हर्ष हैड बीन टूरिंग द कंट्री दिस टाइम लास्ट ईयर, पिछले साल ना हर्ष इस समय के आसपास ये पूरा देश घूम रहा था। अब नेक्स्ट होता है भैया प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस होता है कि जो एक्शन हो रहे हैं उसके बारे में बात करना। अब जैसे कि सरिता लिव्स विद हर पेरेंट, वो अपने पेरेंट्स के साथ में रहती है। यामिनी इज प्रिपेयरिंग डिनर फॉर हर फैमिली, वो अपनी फैमिली के लिए खाना बना रही है। रही है यानी कि जो होता है आपका काम चल रहा है। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, अब देख रहे हो हैव फिनिश्ड, बस मैं अपना काम करके ही उठा हूँ। तो ये थोड़ा सा अलग हो गया, अभी हम इसकी भी बात करेंगे। अब नेक्स्ट होता है सर हमारा जो होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस की बात करें तो भैया जो चीज़ें आगे आने वाले समय में होने वाली हैं उसके बारे में बात हो रही होती है। गीता विल रिटर्न द बुक, वो मुझे किताब लौटा देगी, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पे जो होता है जो बात होगी ना वो आगे आने वाले टाइम की होगी। अब जैसे कि सर हमें कुछ प्रेजेंट चीज़ में अलग सा देखने को मिला था, हाँ, वो आपके सेंटेंसेस की डिवीजन के ऊपर होता है। जैसे प्रेजेंट टेंस में सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। आइए सर ज़रा इसको समझते हैं चक्कर क्या है। प्रेजेंट टेंस सिंपल वाला क्या है भाई साहब? जो होता है सिंपली, बहुत ही सिंपली चीज़ों को बताना। जैसे कि आई एक्सरसाइज एवरी डे,
मैं हर रोज़ एक्सरसाइज करता हूँ। माला विजिट्स हर मदर ऑन ट्यूसडेज। माला जो होता है अपनी माँ के पास जाती है ट्यूसडे को। अब एबिलिटी, मनीष प्लेज द फ्लूट। मनीष जो होता है वो बांसुरी बजाता है। ऋषि कैन ड्राइव कार्स। ऋषि जो होता है कार्स को यानी कार चला सकता है। ये आपका क्या है, ये बहुत ही सिंपल एक्शन को बात हो रही है। अब इसमें नेक्स्ट की बात करें, जैसे कि हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस यानी कि जो चीज़ चल रही है, हो रही है, ठीक है, हो रही है, हो रही है, मैं क्या कह रहा हूँ, हो रही है, यानी कि वर्किंग, वर्किंग आईएनजी फॉर्म लगती है। यहाँ पर जो कंटिन्यूअस टेंस है उसमें आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसे कि अब देख रहे हो टाइमलाइन में देखोगे पास्ट और फ्यूचर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी कि एक्शन इन प्रोग्रेशन, ये यहाँ कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। ये पास्ट में नहीं हुआ था, ये फ्यूचर में नहीं होगा, ये अभी कहीं हो रहा है, अभी हो रहा है और चल रहा है, तो हमारा कंटिन्यूअस होगा। अब परफेक्ट की बात करें, परफेक्ट जो होता है आपका कहते हैं कि वो हो चुका है, बस प्रेजेंट में हो चुका है, जस्ट अभी हुआ है। अभी मैंने ये पेन जो होता है इस पर पट करके मारा, अभी मारा, मारा, तो ये प्रेजेंट टेंस है, लेकिन अभी ये हो चुका है। तो जैसे कि आपका हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैज़ एंड हैव आता है। अब जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे फरीदा हैज़ विजिटेड अस इन 1999, ये इनकरेक्ट है भाई, हैज़ विजिटेड नहीं, फरीदा विजिटेड अस इन 1999। देख रहे हो, परफेक्ट टाइम्स को कभी भी तुम हैज़ और हैव के साथ में जो होता है नहीं इस्तेमाल कर सकते हो जब कोई भी एक समय या दिन के बारे में बात हो रही हो। अब जैसे जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं उसमें देख रहे हो थोड़ा सा कंप्लीटेड एक्शन के बारे में बात होती है, जो अभी हुआ है, मैंने कहा था जो अभी हुआ है, रिसेंटली कंप्लीटेड। बॉब हैज़ रिलीज द बर्ड फ्रॉम द केज, हैज़ रिलीज, हैज़ रिलीज्ड, हैज़ हॉल्टेड, हैज़ हैपेंड, हैज़ मीट, हैव बिलीव्ड, हैज़ ऑलवेज, हैज़ लेड, हैज़ डन। देख रहे हो हैज़ का इस्तेमाल, हैज़ का इस्तेमाल देख रहे हो कितना ज़्यादा, हैज़ हैव, हैज़ हैव, हैज़ हैव। तो भाई साहब जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसमें हैज़ एंड हैव का इस्तेमाल आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब जैसे कि जो होता है जेनिफर हैज़ मीट यू वंस, जेनिफर तुमसे एक बार मिल चुकी है। वी हैव बिलीव्ड एवरी वर्ड यू सेड, हम तुम्हारे हर एक बात पे विश्वास करते हैं। जो तुम्हारा पास्ट एक्शन है वो अभी भी कंटिन्यूएशन में, हम तुम्हारी बात पे आज भी विश्वास कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं, ओके, और हमने करा है तो मतलब अभी भी हम कर रहे हैं। अब देख रहे हो, ये देख रहे हो भैया प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, अभी की बात ये है, तो थोड़ा सा बस पहले, थोड़ा सा बस थोड़ा सा पहले हुआ, ये पास्ट में नहीं गया है, बात से थोड़ा सा पहले। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है यानी कि जो पहले हो चुका है एक्शन वो अभी तक हो रहा है। जैसे कि अभी हमारे ऊपर एक एग्जांपल नहीं आया था, वी हैव बिलीव्ड एवरी वर्ड यू सेड, यानी कि तुमने कुछ जो होता है, तुमने कुछ वर्ड बोला था, लेकिन वो वर्ड पे हम आज तक उस टाइम से लेके यानी इस टाइम से लेके आज तक हम उस बात पर भरोसा कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि हैज़, हैव जो होता है यहाँ पे परफेक्ट, और यहाँ पे पार्टिसिपल बीन, स्पीकिंग, प्लेइंग। आप देख रहे हो, लॉयल हैज़ बीन राइटिंग हिज असाइनमेंट सिंस 6 o'clock, यानी कि 6 बजे से लिख रहा है। हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू एट रिसेप्शन, तो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, यानी वो थोड़ा सा पास में जा चुका है, पास से अभी तक कर रही है, ओके, यस सर, बिल्कुल। आप देख रहे हो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को टाइमलाइन पे डालोगे, ये देखो ये पूरा का पूरा यानी पास से चला आ रहा है, अभी तक हो रहा है, ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट टेंस की बात करें, पास्ट टेंस को भी ऐसे कुछ क्लासिफाई किया जाता है, सिंपल कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब जनाब पास्ट टेंस की क्या चक्कर है, पास्ट टेंस में जो होता है कंटिन्यूअस, सबसे पहले सिंपल की बात कर लेते हैं। अब सिंपल में जैसे जो होता है, मैं कल कॉलेज गया था, मैंने कल सब्जेक्ट पढ़ा था, मैंने कल नोट्स बनाए थे, मैंने कल वीडियो देखी थी, मैंने कल पढ़ाई का मज़ा पेमेंट अटेंड करा था शाम 9 बजे। ये क्या है, ये है आपका जो होता है सिंपल पास्ट टेंस। मैंने कल जो होता है छोले भटूरे खाए थे, ये क्या है, ये है सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट में हो चुका है, पास्ट में हो चुका है। हैबिचुअल एक्शंस की बात करते हैं, जैसे कि जो होता है हमारा, मीरा ने अपना खाना खाने के बाद में कल अपना उसने बिल भर दिया, कल उसने पहली बार अपना बिल भर दिया खाना खाने के बाद में। तो ये जो होता है आपका सिंपल पास्ट टेंस है। अब जैसे कि जो होता है देखो,
पास्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस क्या है भाई साहब, जो होता है जो पास्ट में चालू हुआ और एक पॉइंट तक चलता रहा। जैसे कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहे थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को आप पास्ट में ले जाओ तो वो पास्ट में जाने के बाद में भी चलेगा थोड़ा सा, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे जनाब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो आपका पास्ट एक्शंस में कंटिन्यू होते हैं। ग्रिल्ड वॉज पेंटिंग ऑन ह्यूज कैनवास, वॉज पेंटिंग ऑन अ ह्यूज कैनवास। ग्रिल्ड जो होता है वो एक बड़े से कैनवास पे पेंटिंग कर रहा था। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यहाँ पे थोड़ा बहुत इस्तेमाल होता है, यानी कि कर रहा था। अब मैं तो चला आया भाई, मेरे को तो नहीं पता कि जो होता है वहाँ पे आपका वो उसने पेंटिंग अपनी पूरी करी या नहीं करी। तो यहाँ पे जो होता है थोड़ा सा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी इस्तेमाल होता है। संगीता वॉज टॉकिंग इन हर स्लीप, वो अपने सोते में बात कर रही थी। क्या कर रही थी वो? सोते में बात कर रही थी। द बॉम्ब वॉज टिकिंग एज दे स्पोक, वो बात कर रहे थे उसी टाइम बॉम्ब जो होता है वो टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक करे पड़ा था। तो ये हमारा पास्ट टेंस है, लेकिन पास्ट में ये एक्शन कंटिन्यू हुआ था थोड़े समय के लिए। देख रहे हो, पास्ट में ये एक्शन प्रोग्रेशन में था और कुछ टाइम तक रहा होगा, उसके बाद ख़त्म हो गया। पास्ट परफेक्ट हैड बहुत ही आसान है। क्रिक ग्रेजुएटेड इन 2007, पास्ट परफेक्ट है, परफेक्ट हो चुका है भाई, पास्ट में हो चुका है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट एक टाइम से एक एक्शन खत्म हो चुका है, वो पास्ट परफेक्ट हो गया। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि जो होता है यहाँ पे ये पास्ट में चालू हुआ था और पास्ट में एंड हो गया। तो भाई साहब ये पास्ट परफेक्ट भी था और थोड़ी टाइम तक ये चला भी था, तो यानी पास्ट परफेक्ट में कंटिन्यूअस भी है। पास्ट में थोड़ा सा ये कंटिन्यूअसली चलता रहा था फिर ख़त्म हुआ था। जैसे कि कृष्णा हैड बीन टॉकिंग टू हिमसेल्फ इन द स्टूपर, यानी कि जो होता है कृष्णा अपने आप से बात कर रहा था। विलियम हैज़ बीन स्लीपिंग ड्यूरिंग द लेक्चर, वो अपने जो होता है लेक्चर के समय सो रहा था। सो रहा था यानी कि अब वो उठ चुका है, लेकिन पास्ट में वो थोड़ी देर तक सोया था। अब फ्यूचर आने वाला, सिंपल कंटिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सेम सारा कॉन्सेप्ट होता है, बस थोड़ा सा पास्ट फ्यूचर का ये टाइमलाइन जब तुम बना लेते हो ना, तो इधर की टाइमलाइन इधर, फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे पास्ट की, बहुत आसान हो जाता है। इसलिए मैंने नोट्स में ये बनाई है। अब सिंपल की बात करते हैं, सिंपल फ्यूचर यानी कि विल, वुड, मे, शैल, माइट। ओके, लेट्स गो। द लंच विल बी रेडी इन 10 मिनट्स, अगले 10 मिनट में लंच खाने के लिए तैयार हो जाएगा। डॉक्टर पंजीपी विल प्रोसीड ओवर द मीटिंग, वो मीटिंग के जो होता है पीछे पीछे आ जाएंगे। यू विल रिग्रेट इफ़ यू आर हैस्टी, तुम रिग्रेट करोगे। चिल्ड्रन वुड गेट द रॉन्ग मैसेज, चिल्ड्रन को, बच्चों को गलत जो होता है मैसेज पहुंच सकता है। आई विल ट्रैवल टू आयरलैंड समडे, मैं कभी ना कभी जो होता है आयरलैंड जाऊंगा, किसी दिन मैं आयरलैंड ज़रूर जाऊंगा। अब देखो, सिंपल फ्यूचर आगे होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आगे होगा और चलता रहेगा। ओह, लेट्स सी, मज़ा आएगा। हाँ, आई विल बी स्टडीइंग इन द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आई विल बी स्टडीइंग एट IIT, आई विल बी स्टडीइंग एट एम्स दिल्ली। मतलब मैं एम्स दिल्ली में पढ़ूंगा, तो पढ़ूंगा मतलब जो होता है तुम पढ़ना स्टार्ट करोगे और पढ़ते रहोगे कुछ टाइम तक, तो ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये आगे तक एक्शन चलता रहेगा। फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट आगे जो एक्शन होगा और चालू खत्म हो जाएगा। मनीष विल हैव क्लीन द रूम बाय द टाइम वी रिटर्न, वो साफ कर चुका होगा कमरा जब तक हम वापस आएंगे। द अथॉरिटीज विल हैव अरेस्टेड हिम बाय द डे ब्रेक, वो जो होता है दिन खत्म होने से पहले अथॉरिटीज उसको पकड़ लेंगी, यानी कि होगा और ख़त्म हो जाएगा फ्यूचर में। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि जो होता है फ्यूचर में चालू होगा और ख़त्म भी हो जाएगा, एक परफेक्ट जो होता है पूरा टेंस बन जाएगा वहाँ पे। जैसे कि आपका जो होता है देखेंगे, जतिन विल हैव लेफ्ट एज विल हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours बाय देन, हम जो होता है जतिन जा चुका है, हम 2 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। जतिन जाएगा और जो होता है वो क्या कहते हैं 2 घंटे तक इंतज़ार करेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत फ्यूचर में चालू हुआ है, देखो इसकी टाइमलाइन देखोगे, फ्यूचर में चालू हुआ है और फ्यूचर में एंड भी हो जाएगा, ओके, एक परफेक्ट टाइम में। तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ये ओवरऑल आपके टेंसेस का कॉन्सेप्ट रहता है। तो चलिए चालू करते हैं और बात करेंगे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में।
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, इसको दो नाम से जाना जाता है, कॉन्कॉर्ड, कॉन्कॉर्ड। अब हम ब्रिटिश नहीं है यार, हम देसी बालक, तो देसी बालक का जो होता है देसी ही प्रोनाउंसिएशन होगा। हम ज़्यादा ब्रिटिश वाला प्रोनाउंसिएशन भी नहीं ला सकते। सर बात सही है, हाँ बिल्कुल सर बात सही है। तो अब आपका सब्जेक्ट और वर्ब कॉन्कॉर्ड है क्या आखिरकार? समझो भाई लोग, ज़िंदगी में रिलेशन बनाना ज़रूरी है। हाँ सर बिल्कुल ज़रूरी है। बिना दोस्ती के, अब तुम कौन सा रिलेशन समझे रामलाल? हाँ तो भाई साहब, बिना दोस्ती के गुजारा नहीं होता है, ठीक है। बिना दोस्ती के गुजारा नहीं होता, बिना रिलेशंस के इंसान का ज़िंदगी में गुजारा नहीं है। तो जनाब जो होता है ऐसे ही आपका सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। यानी कि सब्जेक्ट तो है भाई, नाउन है हमारे पास में, लेकिन भाई हमारे पास में एक रेफरेंस पॉइंट भी है। हाँ सर एक रेफरेंस पॉइंट है। अब इस नाउन का इस रेफरेंस पॉइंट के साथ में जो रिलेशन होगा वो रिलेशन हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड के नाम से जाना जाता है। अब यार देखो, यहाँ पे बड़ा ही आसान सा तुम्हें सीबीएसई के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये जहाँ पे लाइनिंग है ये फिल इन द ब्लैंक्स होगा। 4 तुम्हारे जो होता है A B C D। हाँ अब जो होता है भाग जाओ छोड़ के, क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट कोई भी आप बात करते हैं। ओके तो देखो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स होगा और वहाँ पे आपका एक ऐसा सेंटेंस लिखा होगा। तो मैं यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया होंगे, उसमें से सही चूज़ करना होगा। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ट्रिक क्या है सर? क्या ट्रिक है? यहाँ पे देख रहे हो सिंगुलर, द डॉग इन द कॉर्नर। अब सिंगुलर के साथ में सिंगुलर ही वर्ब उठाओगे, सिंगुलर ग्राउल्स। ओ सिंगुलर के साथ में सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर कोई चीज़ है, तो तुम्हारी वर्ब जो आएगी वो दैट विल बी ऑल्सो बी सिंगुलर वर्ब। वहाँ पे आपका प्लूरल वर्ब नहीं आ सकती है, समझने की कोशिश करिए। नाउन प्लूरल है डॉग्स, तो भाई साहब प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है, प्लूरल वर्ब आएगी आपकी। तो इसलिए हमारा जो होता है आपका ग्राउल कॉर्नर, मतलब जो होता है प्लूरल वर्ब ग्राउल इस्तेमाल हो रही है। अब और देख लीजिए सर एग्जांपल्स। बी फ्लटर्स, एक है सिंगुलर तो सिंगुलर, बीस फ्लटर प्लूरल है तो सर प्लूरल वर्ब। ओके ग्रुप ऑफ वुमेन वाज अरेस्टेड, तो ग्रुप था एक सिंगुलर है तो सिंगुलर, ग्रुप्स वर अरेस्टेड, ठीक है ओके बिल्कुल। अब जो होता है आप देख रहे हो अनकाउंटेबल नाउन्स एंड मटेरियल नाउन्स विल एग्री विद द सिंगुलर वर्ब्स। हमारे जो अनकाउंटेबल जितने भी होंगे, अनकाउंटेबल नाउन्स यानी जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। वाटर इज़ अ प्रेशियस कमोडिटी, वाटर यानी किस वाटर की बात कर रहे हो तुम? जो होता है सी वाटर की बात कर रहे हो या फ्रेश वाटर की बात कर रहे हो, नहीं पता सर हमें। तो जब पता नहीं है तो वाटर हमारा क्या है? वाटर हमारा अनकाउंटेबल नाउन हो जाता है। गोल्डन सैंड कवर्स, गोल्डन सैंड कहाँ है, कितनी है हमें नहीं पता सर कितनी है, तो बॉस हमारा अनकाउंटेबल नाउन हो जाता है। टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन, टाइम उड़ जाता है जब तुम मज़े ले रहे होते। हाँ तो ओके। क्रोकोडाइल लेदर इज़ यूज फॉर मेकिंग बैग्स, क्रोकोडाइल की लेदर इस्तेमाल की जाती है बैग्स बनाने में। अब क्रोकोडाइल की कितनी क्रोकोडाइल मारे जा रहे हैं अभी नहीं पता, तो ये रूल है इसका, ठीक है। नाउन अगर फ्रेज हेडेड वर्ड हो रहा है उसमें, यानी कि जो होता है आपका कोई भी एक हेड नाउन फ्रेज के साथ में स्टार्ट हो रहा है, द स्टार्स इन द सदर्न स्काई शाइन्स ब्यूटिफुली, swarm of bees has descended on him, books in the library are old and tattered, ठीक है। यहाँ पे इतने रूल्स हैं तुम्हारे कि तुम पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाओगे। अब देखो चक्कर क्या है यहाँ पे। इनडेफिनेट प्रोनाउंस विल ऑल बी एग्री विद सिंगुलर वर्ब्स। इनडेफिनेट मतलब जिसमें डेफिनेट नहीं है। मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, बाकी तुम्हारे तुम्हें अगर ग्रामर में PhD करना है तब आपके जो होता है ज़रूरी हो जाते हैं। तो सर बीइंग सैवेज एंड एज वेल एज टाइम जो होता है OP भी हो जाते हैं, ठीक है। हमें कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ता है। अब देखो इनडेफिनेट प्रोनाउंस है सर, मतलब कि इनडेफिनेट चीज़ हो रही है, वहाँ पे कोई भी चीज़ का डेफिनेट प्रोपोर्शन नहीं है कि हाँ ये चीज़ इस डेफिनेट प्रोपोर्शन में हो रही है, इस डेफिनेट प्रोपोर्शन में है। तो हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि जनाब आपका वो चीज़ आपका सिंगुलर वर्ब के साथ एग्री कर रही होगी। समवन हैज़ बीन हियर, समवन हो सकता है कोई इनडेफिनेट है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग भी इनडेफिनेट। मच वॉज वेस्टेड, मच भी इनडेफिनेट। एवरीथिंग इनडेफिनेट, समथिंग इनडेफिनेट, ठीक है। तो इनडेफिनेट मतलब जो डेफिनेबल ना हो। अब उसके बाद में देखने को हम देखते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें। कंपाउंड मतलब दो नाउन्स है तुम्हारे, तो आपका जो होता है हैव एंड जो होता है आपका यहाँ पे जो कंजक्शन है वो आपका प्लूरल के साथ में जो होता है ज्वाइन होगा। यहाँ पे वर्ब जो होता है प्लूरल आएगी, ठीक है। कंपाउंड सब्जेक्ट्स के चक्कर में बोन्स एंड टीथ, कृष्णा एंड बलराम, पर्स एंड ऑल इट्स कंपोनेंट, अमृत एंड राघु,
ओके। कंपाउंड सब्जेक्टेड सिंगल आइडिया है अगर वहाँ पे, तो तुम्हारा जो होता है आपका सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब के साथ में एग्री करेगा, यहाँ पे जो होता है प्लूरल वर्ब के साथ में एग्री करेगा। सर मतलब सिंगुलर आइडिया का मतलब लॉ एंड ऑर्डर वॉज रिस्टोर्ड, लॉ एंड ऑर्डर सिंगल आइडिया है, ठीक है, सेम आइडिया है। रामू द गार्डनर, रामू गार्डनर और कुक सेम पर्सन है, ठीक है। आपका जो होता है हॉर्स एंड कैरेज सेम यूनिट है। पीस एंड प्रॉस्पेरिटी सेम आइडिया हो रहा है, तो आपका यहाँ पे सिंगुलर है। इंगल सिंगल, सिंगल मिंगल, लिंगल बिंगल, सब सारी चीज़ें हो गई। ओके, तो ये है आपका ओवरऑल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इधर और ये सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने तुम्हें मेन चीज़ बता दी, ठीक है। अब जो होता है आपका, अगर मैं बात करूँ कि इसका ज़्यादातर पूछा जाने वाला क्या है, ज़्यादातर पूछे जाने वाला बहुत ही सिंपल सीधे जवाब होते हैं वहाँ पे, और तुम्हें डायरेक्टली वहाँ पे आंसर लगा देना है। तुम समझो बस सिंगुलर के साथ में सिंगुलर, प्लूरल के साथ में प्लूरल, मेन ये आपका कॉन्सेप्ट होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, हम समझते हैं ज़रा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को। ओके, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। आइए ज़रा बात करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, चक्कर क्या है सर डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के बीच में, मतलब है क्या ये, डायरेक्ट क्या है सर, इनडायरेक्ट क्या है, समझाइए तो सर थोड़ा बहुत। भाई साहब डायरेक्ट स्पीच यानी कि तुम हो, यू, तुम्हारा दोस्त कौन है, रामलाल, ठीक है, रामलाल, और तुम्हारे दोस्त रामलाल का, और तुम्हारा कोई दूसरा दोस्त है, मान लो सखाराम, ठीक है। तुमने कोई बात कही जो होता है रामलाल से तुमने एक बात पहुंचाई रामलाल को, ठीक है। तुम्हारी जो बात थी, तुम्हारे जो वर्ड्स थे, तुमने एक बात कही, ठीक है, रामलाल को, ये जो तुम्हारे से डायरेक्ट रामलाल तक पहुंचा है, ये आपका डायरेक्ट स्पीच हो जाता है। रामलाल ने तुम्हारी कही हुई बात पहुंचाई सखाराम तक, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच होता है। बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करिए। आप डायरेक्टली अपने आप जो किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान को बोलेंगे, वो क्या, वो डायरेक्ट स्पीच आएगी। आपकी बात वो पर्टिकुलर इंसान किसी और इंसान तक पहुंचाएगा कि ये उसने कहा था तुम्हारे बारे में। रामलाल कहेगा कि तुमने सखाराम के बारे में उससे ये बात कही, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच के नोशन के अंदर आएगा। डायरेक्ट स्पीच का नोशन क्या है कि जनाब आपने कोई बात डायरेक्टली किसी से कही, तो वो डायरेक्ट स्पीच के अंदर आती है। अब डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, यही दो हमारी चीज़ें हैं। देखो यहाँ पे एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं किसी भी एक पर्सन के जो कि स्टेट किए जाते हैं। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है कि हम इसको पहचानते कैसे हैं, ये हमेशा डबल कोटेशन में होती है, दी कॉमा के बाद चालू होती है। कभी कभार कॉमा होता है, कभी कभार ये कॉलन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो आप देख रहे हो, अब इसमें सर चेंजेस कैसे करना है। देखो भाई, जो आपकी विद इन द कोटेशन है टेंसेस स्पीच के, ठीक है, वो हमेशा डायरेक्ट स्पीच में कभी चेंज नहीं होंगे, ठीक है। मतलब ये चीज़ कभी नहीं चेंज होगी, ये चीज़ चेंज हो सकती है, ठीक है, ये चीज़ चेंज हो सकती है। आउटसाइड द कोटेशन कोई चीज़, उसके टेंसेस चेंज हो सकते हैं। से सैड 3 years ago, तो ये इसके टेंसेस चेंज कर सकते हो तुम, लेकिन इस चीज़ के टेंसेस तुम चेंज नहीं कर सकते हैं। मेन तो बात ये है। आप देखिए इनडायरेक्ट स्पीच, यहाँ पे जो होता है नॉट रिपोर्टेड इन द एग्जैक्ट मैनर विच दे आर सेड। डायरेक्ट स्पीच की हमने बात करी थी, ये डबल कोटेशन से चालू और ख़त्म होती है। इनडायरेक्ट में ये डबल कोटेशन नहीं होता। अब सबसे पहली बात तो आपको जैसे ही डबल कोटेशन मार्क हटाओगे, रिमूव डबल कोटेशन, रूल नंबर 1, रिमूव डबल कोटेशन मार्क एंड प्लेस दैट। प्लेस आपको एक रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है, दैट, ठीक है, दैट। लीला सेड दैट इट वॉज इंडीड वेरी स्ट्रेंज, यहाँ पर डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करके। अब देख रहे हो, जहाँ तक तुम्हारी ये टेंसेस की बात होती है, तो तुम्हें उन टेंसेस को पास्ट में चेंज कर देना है। हमेशा नहीं, मैक्सिमम केसेस में टेंसेस आपके पास्ट में चेंज हो जाते हैं। जेरोम स्टेटेड आई बैंक्वेट माई मनी टू माई नाइस, स्टेटेड दैट ही बैंक्वेटेड, ओके, पास्ट में कर दिया हमने। जुपिटर हैज 63 मून्स, टीचर सेड दैट जुपिटर हैज 63 मून्स। अब ये थोड़ा बहुत पास्ट में चला गया, ओके, लेट्स नाइस, ठीक है। अब देखो और चीज़ों की बात करते हैं हम कि सर और चीज़ों में इसका क्या चक्कर है। अब देखिए, जो आपके प्रोनाउंस होते हैं क्वोटेटिव स्पीच में, वो भी इनडायरेक्ट में चेंज होंगे कि वो कह रहा है, मैंने उसके लिए कहा, वो तुम्हारे लिए कह रहा है, ही, शी, वो तुम्हारे लिए कह रही थी, ओके, शी, तो वो भी चेंज होगा, यू नहीं आएगा। वो तुम्हारे लिए कह रही थी, इसलिए आपका यू भी, प्रोनाउंस भी चेंज हो जाते हैं एज अकॉर्डिंगली जो आप बोलोगे।
अब जो मॉडल ऑक्सिलरीज है वो भी कैन का कोड हो जाएगा, ठीक है, वो आपको पता है। मॉडल ऑक्सिलरीज जो हमने पढ़ा है मोडास के अंदर, वो चीज़ तुम्हें पता है कि भाई वो कैन का कोड हो जाएगा, और जो होता है शैल का शुड हो जाएगा। ये हम अभी फ्यूचर के अंदर भी कहेंगे। फ्यूचर की बहुत बढ़िया ट्रिक तुम्हें बताने वाला फ्यूचर में इसको कन्वर्ट करने के लिए। इम्परेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के लिए अकॉर्डिंग टू द नेचर चेंजेस होगा। मतलब ये सैड जो होता है, देखो ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मूव अलाउ, तो यहाँ पे सैड की जगह रिक्वेस्ट आ जाएगा। ओके, सैड की जगह यहाँ पे ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड आ जाएगा। यहाँ पे वॉट अ ब्यूटीफुल कार, ओ माई गॉड, वाओ, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। अब वही वाली बात है, तो भाई जो होता है एक्सक्लेम्ड है तो एक्सक्लेम्ड आ जाएगा। टाइम एंड प्लेस के जो एडवर्ब्स हैं वो भी इनडायरेक्ट में चेंज हो जाते हैं। जैसे कि आपका टुमारो है तो टुमारो भी इनडायरेक्ट में द डे आफ्टर। ओह सर समझ में आ रहा है, वाह। तो ये भी चेंजेस में आपको देखने को मिलेगा। डायरेक्ट स्पीच के अंदर शी सेड आई लिव हियर देयर, वो वहाँ रहती है। तुमने अपने लिए कहा ना मैं यहाँ रहता हूँ, तुम्हारी बात कोई दूसरा, तुमने रामलाल से कहा यू सेड टू रामलाल दैट आई लिव हियर, ओके। अब रामलाल ने सखा राम तक पहुंचाई दैट यू लिव्ड देयर, तुम वहाँ रहते हो, ओके। तो तुम्हें समझ में आया? हाँ सर बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। और देखिए सर टेंसेस को कैसे चेंज करेंगे। सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में, आई राइड बाइक्स, रोड बाइक्स। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट को पास्ट में, प्रेजेंट को पास्ट में, ठीक है। आई एम बाइंग सम क्लोथ, शी वॉज बाइंग सम क्लोथ्स, ओके। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, द डॉग हैज़ बीन फेड, द डॉग हैज़ बीन फेड, ओके। यस बिल्कुल सही बात है। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, थोड़ा सा जो होता है आपका फर्क बस इससे आ जाता है रिलेटिव प्रोनाउन से। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को चेंज कर दिया जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से। मीला सेड द टैप हैज बीन रनिंग सिंस 9 AM, टैप हैड बीन रनिंग सिंस 9 AM, ओके। सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में, सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, पास्ट टेंस की बात होती है तो उसको पास्ट में ही चेंज करा जाता है, लेकिन सिंपल को परफेक्ट बना दिया जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बना दिया जाता है, पास्ट परफेक्ट को भैया ऐसे के ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है, ऐसे की ऐसे ही छोड़ देते हैं। बस आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन को हमारा लगा देते हैं और फिर उसको ऐसे की वैसे ही हमें छोड़ दिया जाता है। देख रहे हो कैसे, पास्ट परफेक्ट, ओके। Fiona said I had called Myra, that she had called Myra, okay, that she, उसने, ओके। अब यहाँ पे फ्यूचर के लिए मैं तुम्हें ट्रिक बताता हूँ। फ्यूचर के लिए तुम्हें जो होता है 2-3 चीज़ें का याद रखना है। विल कन्वर्ट इनटू वुड, विल का वुड हो जाएगा, शैल का शुड हो जाएगा, बस ये फ्यूचर के लिए, ठीक है, बस तुम्हें कुछ नहीं है। विल का वुड हो जाएगा और रिलेटिव प्रोनाउन लग जाएगा दैट, और भाई साहब विल है फिर से वुड हो जाएगा, विल है वुड हो जाएगा, बस कुछ नहीं टेंशन लेने का, बस हो गया तुम्हारा काम। विल का वुड हो गया तुम्हारा बहुत अच्छी तरीके से। अब तुम्हारा जो आपके टाइम है, टाइम को कैसे चेंज करोगे। टुडे को दैट डे में, टुमारो को द डे आफ्टर में, यस्टरडे को द डे बिफोर में, नेक्स्ट वीक को द वीक मंथ ईयर आफ्टर में, पुराने गुजरे को ईयर बिफोर में, अगो को बिफोर में, नाउ को देन में, हेयर को देयर में, ठीक है, दिस को दैट में। बस ये तुम्हारे के मेन रूल हो जाते हैं। और देखो कैन का कुड, मे का माइट, मस्ट का हैड टू, ये आपका कुछ चीज़ें हैं। देखोगे आपका जो चीज़ें हैं वो आपको ये समझने की कोशिश करनी है कि आप अपनी बात किसी से कहोगे तो कैसे कहोगे, कोई दूसरा आपकी बात किसी और से कहेगा तो कैसे कहेगा। तुमने सखाराम से कहा कि रामलाल बहुत बुरी चीज़ है, रामलाल बहुत बुरा आदमी है। अब सखाराम रामलाल से कहेगा कि तुमने रामलाल के बारे में सखाराम से कहा, वो कह रहा था कि जो होता है सखाराम रामलाल बहुत बुरा है, तो वो कैसे करके कहेगा। तो मैं वो चीज़ इंग्लिश में सोच लेनी है। तुम अगर वो सोचने में कामयाब हो गए तो भाई साहब दैट्स कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। तो जनाब ये था आपका ओवरऑल ग्रामर का वन शॉट फॉर 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन। उम्मीद करते हैं जैसे तुमको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अब इस वीडियो पे हर एक बच्चा लाइक करेगा क्योंकि मेहनत लगी यार इसको बनाने में, और लाइक करने का कोई पैसा नहीं जाता है, बस आपका प्यार दिखता है। और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देना। और इंग्लिश लिटरेचर का जो वन शॉट है वो यहाँ आ रहा है, चैनल को यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और बताइए इन द कमेंट सेक्शन कैसा लगा वन शॉट। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। और ऐसे ही पढ़ते रहिए जनाब, ऐसे ही मचाते रहिए।